एक बार एक बेटा अपने पिता के पास जाकर पूछता है, पापा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का क्या मूल्य है। उसके फादर ने उसे 2 पत्थर दिया और बोला कि इसे मार्केट में ले जाओ और कोई दाम पूछे तो कुछ बोलना नहीं है, बस 2 फिंगर दिखाने का इशारा कर देना। बेटा वो पत्थर लेकर मार्केट गया। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और उसने उन 2 पत्थरों की कीमत पूछी। बच्चे को अपने पिता की बात याद थी और उसने बिना कुछ बोले 2 फिंगर दिखा दी। उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों पत्थरों की कीमत लगाई 200 रुपये। बेटा खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास गया और बताया कि इन 2 पत्थरों की कीमत 200 रुपये लगाई गई है, क्या मैं बेच सकता हूँ। पिता ने मना कर दिया। अगले दिन पिता ने बेटे को बोला कि इन 2 पत्थरों को लेकर आज तुम म्यूज़ियम जाओगे और कोई कीमत पूछे तो कुछ बोलना नहीं है, बस 2 फिंगर दिखा देना। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया। म्यूज़ियम में उसके पत्थर की कीमत लगाई गई 2 लाख रुपए। बेटे की खुशी का तो ठिकाना नहीं। पिता के पास वो दौड़ते दौड़ते गया और उसने सारी बात बताई कि पिताजी इन 2 पत्थरों की कीमत 2 लाख रुपए लगाई गई है। अगले ही दिन पिता ने अपने बेटे को बोला कि आज इन 2 पत्थरों को लेकर आप कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओगे। बेटा उन 2 पत्थरों को लेकर जैसे ही दुकान के अंदर काउंटर पर पहुंचा और दुकान के मालिक को वो पत्थर दिखाया, दुकान का मालिक खुशी से पागल हो गया और उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से इस पत्थर की तलाश में था, तुम जो भी कीमत बोलो मैं देने को तैयार हूँ। बेटे को अपने पिता की बात पूरी तरह से याद थी। उसने बिना कुछ बोले इशारे से 2 फिंगर दिखा दी। दुकान के मालिक ने बोला 2 करोड़ रुपए। दुकान का मालिक खुशी खुशी उन 2 पत्थरों की कीमत 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। बेटा खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गया और उसने सारी बात बताई। तब उसके फादर ने उसे समझाया, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट वेयर यू प्लेस योर सेल्फ। आपके जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने आप को कहाँ पर रखते हो। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम 200 रुपये वाले स्टोन बनना चाहते हो या 2 करोड़ वाले। हमारे आसपास ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं और हम ही उनके लिए सब कुछ हैं, बट ऐसे लोग भी हैं जो हमारा इस्तेमाल केवल अपनी सुविधा के लिए ही कर रहे हैं, जो हमें केवल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई मधुमक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर अगर बैठ जाए तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मधुमक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य भी इसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। लोगों की नज़र में हमारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उनका नज़रिया हमारे लिए निम्न कोटि का है या उच्च कोटि का। सामने वाला जिस नेचर का भी व्यक्ति होता है वो उसी आधार पर दूसरे को परखता है। अगर वो नकारात्मक प्रवृत्ति का है तो आप में भी उसे केवल नकारात्मकता ही दिखेगी, और यदि वो सकारात्मक प्रवृत्ति का है तो आप में उसे सकारात्मकता ही दिखेगी। तो लोगों की फिक्र करना छोड़िए और अपनी वैल्यू सबसे पहले आप खुद करना सीखिए। और ऊपर वाला ऐसा जौहरी है कि उसका हर पत्थर प्राइसलेस है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सोच के साथ, फिर एक नई कहानी के साथ, फिर एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।